हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। बहुत सारे जो लोग हैं वो ओटीटी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ओटीटी में मूवी रिलीज़ तो हो जाती है, लेकिन रिलीज़ होने पे उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है यही है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप ओटीटी में अपनी मूवी को सेल करना चाह रहे हैं, आप एक शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज या फिर फीचर फिल्म बना रहे हैं और चाहते हैं कि उसे ओटीटी में आप सेल करें, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि अगर आप ओटीटी में अपने शॉर्ट फिल्म को, वेब सीरीज को या फीचर फिल्म को वहां पर सबमिट कर रहे हैं, आप उसे रिलीज कर रहे हैं, आप उसे स्ट्रीम कर रहे हैं वहां पर, तो आपको बहुत सारी सावधानियां यहाँ पर बरतनी होती है, वरना आपको इससे लॉस हो सकता है। तो देखिए क्या क्या सावधानियां हैं, मैं आपको बताते चल रहा हूं। सबसे पहली सावधानी आपको तो ये बरतनी चाहिए कि आपको अप्रूवल ले लेना चाहिए अपनी शॉर्ट फिल्म का या वेब सीरीज का या फीचर फिल्म का। अप्रूवल लेने का मतलब ये है कि आप पहले से ही ओटीटीज के पास जाइए, अपने सिनॉप्सिस को सबमिट कीजिए, जो डीलिंग्स वगैरह है आप कर लीजिए, एग्रीमेंट्स कर लीजिए कि हाँ कितना अमाउंट आपको दिया जाएगा फिल्म को या फिर शॉर्ट फिल्म को या वेब सीरीज को वहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे तब। तो ये एक सेफ प्रोसेस है। आप पहले से अप्रूवल ले लेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेफ्टी मिल जाएगी कि इतने पैसे आपको मिलने वाले हैं बाद में। तो आप उससे थोड़े कम में बनाएंगे शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज या फिर फीचर फिल्म को, और फिर वही आपका मार्जिन हो जाएगा, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक यहाँ जो प्रिकॉशन लेना है आपको यही है कि आप अप्रूवल ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। आप अगर बनी बनाई शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज या फिर फीचर फिल्म को लेकर के जाएंगे तो हो सकता है कि आपको सही प्राइसिंग वहां पर ना मिले। देखिए, तरीका ये भी है कि आप बना करके भी वहां पर जाकर के सबमिट कर सकते हैं, उनको पसंद आएगा तो वो स्ट्रीम करेंगे। लेकिन आप सेकेंड मेथड में थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उसे जितने बनाया उतने पैसे वो देने के लिए रेडी ना हो तो फिर आपको उसमें लॉस हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप उसे पहले कोशिश कीजिए कि अप्रूवल आप वहां से ले लीजिए। अब देखिए, दूसरा प्रिकॉशन आपको यहाँ पर ये लेना है कि जब आप ओटीटी में अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं तो आपको आप जैसे साइनिंग वगैरह करते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपको पैसे जो है वो 3 महीने बाद मिलेंगे। जब आप अपने फिल्म को या शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज को सबमिट करेंगे उसके 3 महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें कि जिस ओटीटी में आप उसे सबमिट कर रहे हैं, जहाँ से आप डीलिंग कर रहे हैं, वो जो ओटीटी है उसकी रेप्यूटेशन क्या है मार्केट में, क्या वो जाने माने ओटीटी है या फिर कोई नया ओटीटी है। अगर नया ओटीटी है तो उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता कर लीजिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो चीट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखा है जहां पर क्या होता है कि लोग शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज या फीचर फिल्म बना लेते हैं, वो किसी ओटीटी के साथ अप्रूवल भी ले लेते हैं पहले से, लेकिन जब वो मूवी वहां पर सबमिट करते हैं और 3 महीने बाद जब वो पेमेंट के लिए जाते हैं तो उनका चेक जो है वो बाउंस हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पर आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपको उस ओटीटी के बारे में अच्छे से पता कर लेना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, और कोशिश कीजिए कि बहुत नए जो ओटीटीज है, एकदम नए जो है, उनके साथ डीलिंग ना करें। जो थोड़े ओल्ड हो चुके हैं उनके साथ आप डीलिंग करेंगे तो थोड़ा आप सेफ रहेंगे। तीसरा प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि आप जब ओटीटी के पास जाते हैं अपने सिनॉप्सिस या फिर अप्रूवल लेने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि वहां से आप थोड़ा एडवांस ले लीजिए। अगर आप एडवांस ले लेते हैं तो आप इसमें सेफ हो जाते हैं कि चलिए आपने एडवांस ले लिया, बाद में पेमेंट आप वहां से ले सकते हो। और बिल्कुल इस केस में आपको वहां पर पेमेंट मिलने की चांसेस है कि हाँ, ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि एडवांस अगर उन्होंने दे दिया है तो फिर बाद में वो आपको पेमेंट नहीं दे। क्योंकि जो जेन्युइन ओटीटी रहेगी वो बिल्कुल आपको एडवांस देगी, और एडवांस जब देगी तो वो आपको बाद में पेमेंट करेगी ही, वो उसका चेक जो है वो बाउंस होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर ये भी सावधानी आपको बरतनी है। चौथी सावधानी आपको यहाँ पर ये बरतनी है कि जब आप ओटीटी पे एग्रीमेंट करते रहते हैं तो उस एग्रीमेंट में आप ध्यान से पूरे एग्रीमेंट्स को पढ़ लीजिए कि वहाँ पर क्या क्या जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखे हुए हैं। उसमें एक टर्म और कंडीशन ऐसा भी रहता है कि अगर उसमें आप जो फिल्म सबमिट करेंगे, यानी वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म या फिल्म जो है जो बनी बनाई रहती है, वो आप जब सबमिट करेंगे तो उसमें अगर कोई भी टेक्निकल मिस्टेक रहेगी तो ओटीटी जो है वो उसे रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। तो इस तरह का एक वहां पर टर्म्स रहता है। तो देखिए, इस पर भी आप वहां पर अच्छे से सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि बाद में मान लीजिए कि आपने शॉर्ट फिल्म बनाई, सपोज आपने 20 लाख खर्च कर लिए शॉर्ट फिल्म बनाने में, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और उसके बाद आप ओटीटी के पास गए और वहां पर फिर ओटीटी जो है वो उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक निकाल दे रहा है, भले जानबूझकर निकाले या फिर सही में निकाले, कुछ टेक्निकल मिस्टेक वहां पर निकाल दे रहा है जिसे आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप
आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। वहाँ पर एग्रीमेंट जो है उसमें क्लियर लिखा हुआ रहेगा कि कुछ भी टेक्निकल मिस्टेक रहेगी तो OTT जो है उसे रिजेक्ट कर सकता है। तो इस केस में वो आपकी अप्रूवल हुई स्क्रिप्ट को, अप्रूवल हुई शॉर्ट फिल्म को, अप्रूवल हुई वेब सीरीज को या फिल्म को भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस बात पर भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ये एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इस रूल को हटवाना चाहते हैं तो आप उनसे हटवा लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बाद में अगर आपने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक की है तो उसने वो थोड़ा हाईलाइट करके उन लोगों ने कह दिया कि नहीं ये हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं इस कारण से, या फिर आप हमें इसे रीशूट करके दीजिए, और रीशूट करने में आपका बजट जो बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है, तो फिर आप इसमें प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस 4th केस को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लीजिए कि आप एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, उसका बजट है 20 लाख। OTT जो है वो आपको डिसीजन करके दिए, आपको तय करके दिया, आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि फिल्म को जब आप सबमिट करेंगे वहां पर तो आपको 20 लाख मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप उसे 15 से 16, 17 लाख में उसे बनाएंगे, और बाकी जो 2, 3, 4, 5 लाख जो रहेंगे वो आपका प्रॉफिट रहेगा। तो सपोज आपने उसे 15 लाख में बना लिया और आपने उसे सबमिट किया OTT में। उसमें एक स्टंट सीन भी है जिसे शूट करने में आपको लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो गए। अब जब आप OTT के पास उसे सबमिट कर रहे हैं तो वहां पर OTT ने आपको कहा कि ये जो स्टंट सीन है इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, तो आप इसे रीशूट करके दीजिए। अब आप जब उसे रीशूट करेंगे तो आपको 5 लाख रुपीस और खर्च करने पड़ेंगे। तो इसमें आपका बजट जो है वो डायरेक्टली आगे चला जाएगा। जितना अमाउंट आपको मिलने वाला है, सपोज आपने 17 लाख उस पर खर्च किए हैं और आपको 20 लाख जो है वो मिलने वाले हैं, तो फिर आप अगर 5 लाख उसमें और स्टंट सीन को रीशूट करने में लगाएंगे तो 17 + 5 जो है वो 22 लाख हो जाएंगे, यानी आपको 2 लाख का यहाँ पर घाटा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है ये आपको सोच समझ कर करना है। अगर आप वहाँ से उस टर्म एंड कंडीशन को हटवाना चाहते तो बिल्कुल उसे हटवा दीजिए, क्योंकि आप ऐसा देखिए, भले कुछ OTTs ऐसा नहीं करते हैं, जो सही में मिस्टेक रहेंगे वो उसको बताएंगे, लेकिन कुछ OTTs जिन्हें मन नहीं रहता, बाद में वो सोचते हैं कि नहीं अब मुझे इस फिल्म को नहीं लेना है, शॉर्ट फिल्म को नहीं लेना है, तो ये बहाने से उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मुझे ये सब बहुत सारे लोगों के रिव्यूज से पता चलता है। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और वो लोग मुझे अपनी कहानी बताते हैं, तो मुझे पता चलता है ये सब बातें। तो बिल्कुल आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और ये जो 4 प्रिकॉशंस मैंने आप लोगों को लेने बोले हैं, ये 4 प्रिकॉशंस आप OTTs में मूवी को सबमिट करने से पहले या स्क्रिप्ट को सबमिट करने से पहले बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।